Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education. It is B.Ed College. आज मैं आपको बताऊंगी B.Ed सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं ज्ञान, भाषा एवं पाठ्यचर्या, कि इसमें के कौन कौन से इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब्जेक्ट में आपके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने अपने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेके जो है और अपने कॉमन सेंस से आपके लिए कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। आई होप कि अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम आप इस सब्जेक्ट पे हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। तो मैं वन बाय वन करके आपको सारे क्वेश्चन बता रही हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की एजुकेशनल फिलॉसफी को डिस्कस करिए, या आपसे रूसो की भी पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या रूसो की आपका जो एजुकेशन के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसे आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है कि नॉलेज कितने टाइप की होती है और हम किसे एक्वायर कैसे कर सकते हैं, या इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, पहले नॉलेज का मीनिंग बताएंगे, फिर टाइप ऑफ नॉलेज बताएंगे और उसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, ये किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं, और आप बताइए नेचुरलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट और आइडियलिस्ट के हिसाब से ये किस तरीके से होती है। हिंदी में आप एपिस्टेमोलॉजी को क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। तो आपको ज्ञान मीमांसा बताना है और प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद को भी बताना है शॉर्ट में। तो आपसे ये एक साथ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में बताना है, या आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान मीमांसा का मीनिंग बताइए और उसके हिसाब से प्रकृतिवाद को भी आप समझाइए। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और ये जो कंपोनेंट है ये नॉलेज पैटर्न को किस तरीके से इफेक्ट डालती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप इससे मीनिंग पूछ लें या खाली कंपोनेंट पूछ लें या नॉलेज पैटर्न पूछ लें, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज किसे कहते हैं, और लैंग्वेज डेवलपमेंट की आप डिफरेंट थ्योरीज को बताइए। तो इसमें आप भाषा बता देंगे, फिर भाषा के डेवलपमेंट की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उन्हें आप बताइए। नेक्स्ट है रीडिंग किसे कहते हैं, और एक इफेक्टिव रीडिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, ये आपको बताना है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है टीचिंग किसे कहते हैं, और टीचिंग का आपको नेचर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है आपका कि अपनी राइटिंग स्किल को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राइटिंग स्किल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टीचर को जो है क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए जब वो बच्चे को राइटिंग स्किल सिखाए। तो एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। साइलेंट तो आपको पता ही है कि मन मन में अगर आप पढ़ रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, और लाउड रीडिंग में आप मुंह से बोल बोल कर पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस बताएंगे। फिर बताएंगे कि जब आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हो या लाउड रीडिंग कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि जब आप लाउड रीडिंग कर रहे हो तो टीचर का उस वक्त क्या रोल होता है। इट मीन्स टीचर को उस वक्त क्या करना चाहिए जब बच्चे जो हैं लाउड रीडिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे इसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लें, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप स्कीमा थ्योरी को जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम किसे कहते हैं,
और इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। देखिए करिकुलम बहुत टाइप का होता है आपका, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटेड के बारे में पूछा गया है, तो ये बताना है आपको। तो करिकुलम से रिलेटेड तो जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारे प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 13 कहता है कि करिकुलम का मीनिंग बताइए, वो फैक्टर बताइए जो कि करिकुलम के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और करिकुलम डेवलपमेंट के आप एलिमेंट भी बताइए। तो आपको करिकुलम का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको कौन कौन से फैक्टर इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और कितने टाइप के करिकुलम होते हैं। अगर आपने कितने टाइप के कर लिए तो उसमें इंटीग्रेटेड भी आ जाता है आपका, उसमें हिडन करिकुलम भी आ जाता है, उसमें आपका कोर करिकुलम भी आ जाता है। नेक्स्ट है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो या डेवलप करते हो तो कौन कौन सी प्रिंसिपल आपको ध्यान देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिकुलम से रिलेटेड है 15-16 कि करिकुलम जब आप चेंज करते हो, कोई करिकुलम चेंज होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं या कौन कौन सी ऑब्स्टिकल आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि करिकुलम डेवलपमेंट के वेरियस मॉडल बताइए। ये सारे ही करिकुलम के जितने क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। करिकुलम का मीनिंग, इसके एलिमेंट कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको जो है जब हम चेंज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसके मॉडल कौन कौन से होते हैं, इसके प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, और ये कितने टाइप का होता है। फिर है आपका कि आप कोई चिल्ड्रन की हैंडराइटिंग को जब आप एनालिसिस करते हो तो किन किन क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखते हो। तो जब चिल्ड्रन की हैंडराइटिंग आप एनालिसिस करोगे तो किन किन क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसके आपको 4 वेज बताने हैं कि इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे आपसे। ये जो मैंने शॉर्ट नोट दिए हैं इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, और कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। पहला है आपका क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑन नॉलेज जनरेशन, कि ज्ञान उत्पत्ति का काल क्रमबद्ध, तो आदि काल से लेके मॉडर्न काल तक ज्ञान का जनरेशन कैसे हुआ है ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि जो नॉलेज है वो मिथ बेस्ड नॉलेज और लॉजिक बेस्ड नॉलेज में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है आपका कि साइलेंट रीडिंग करने की क्या उद्देश्य होते हैं, और साथ साथ आपको बताना है कि स्कीमिंग क्या होता है, जब आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो, सरसरी निगाहों से पढ़ते हो तो उसे हम बोलते हैं स्कीमिंग। तो स्कीमिंग के भी आपको साथ के साथ 4 उद्देश्य बताने हैं। फिर आपको बताना है कि क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के बेसिस क्या होते हैं, और कोर और हिडन करिकुलम किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हिल्डा टाबा टीचिंग मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो हिल्डा टाबा मॉडल और जो स्कीमा मॉडल था इन दोनों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस है। फिर आपसे पूछा है नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट है आपका जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्पाइरल मेथड क्या होता है, करिकुलम के स्पाइरल मेथड की आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। और लास्ट है आपका इसका कि इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया था, तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे कर लेंगे तो ये शॉर्ट आपका अपने आप ही निकल जाएगा। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है नॉलेज लॉ, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, की इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको जो है 19 क्वेश्चन बता दिए। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आई थिंक कि ये आपको जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को तो कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे आपको बताए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आई होप कि लास्ट में इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।